Namaskar, welcome to Skill to Will. मैं संदीप रे, चाइसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूलकिट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग. रूरल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन. रूरल कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 35 to 40% टू द एफएमसीजी इंडस्ट्री. ज़्यादा से ज़्यादा एफएमसीजी कंपनीज नाउ वांट टू गेट इन टू रूरल बिकॉज रूरल के अंदर पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर मनी. दे आर वांटिंग टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. उनके एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रहे हैं. रूरल में जो गांव के जो सड़कें हैं वो भी बेटर होते जा रहा है. सो ट्रांसपोर्टेशन इज बिकमिंग ईजियर. ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन टू एक्सप्लोर रूरल. सो FMCG pundits are saying that the FMCG industry's future is in the rural. Let us first understand what is rural, the definition of rural according to the Government of India census. ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हो, दिस इज सेंसस डन इन 2011. 2011 के बाद कोई भी सेंसस नहीं हुआ है. फर्स्ट इज अर्बन. देखिए अर्बन क्या है. अर्बन है जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन इज 5000. 75% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. मतलब 75% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज एटलीस्ट 400 पर स्क्वायर किलोमीटर. अगर ये तीन पैरामीटर्स मीट करता है तो देन दैट इज कॉल्ड एन अर्बन एरिया. रेस्ट ऑल आर रूरल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम नंबर्स अबाउट रूरल. दैट इज more than 6.3 lakh villages in India. more than 6 बहुत बड़ी ये संख्या है, बहुत बड़ी नंबर है. more than 6.3 lakh villages. out of that 23,000 villages and 7,000 towns are above 5,000 population. तो ये जो बड़े टाउन्स है, बड़े विलेजेस है, these are only around 23,000 villages है. 23,300 कुछ है. and around 80% of the rural population, 80% of the rural population lives in villages below 5,000 population. मतलब 5,000 से नीचे के जो villages हैं उनके अंदर 80% population रहते हैं. रूरल population का 80% रहते हैं. and 90% of these villages have less than 2,000 population. So you can see rural is really scattered. बहुत ही कम लोग बहुत सारा जगहों में मतलब scattered रहते हैं. So it is very difficult to actually cover rural. Now coming to the first A of rural, that is availability. कोई भी कंपनी इन FMCG ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी 100% अवेलेबिलिटी नहीं कर पाया है. बीट ITC बीट एक्चुअली विच इज़ नॉट पॉसिबल. इतना इंटीरियर्स है, इतना ज़्यादा गांव है, नॉट पॉसिबल. नाउ विद द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम सेइंग ऑफ कोर्स दैट अवेलेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर कंपनी हब एंड स्पोक मॉडल यूज़ करते हैं. हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ पे क्या होता है, एक स्टॉकिस्ट होता है, उसके अंदर सब स्टॉकिस्ट होता है जो हेडक्वार्टर टाउन्स या विलेजेस के अंदर रहते हैं. और वो क्या होता है कि स्टॉकिस्ट से माल खरीदता है, अंदर जाके विलेजेस में बेचता है. सो दैट इज़ द हब एंड स्पोक मॉडल. ज़्यादातर कंपनी ये यूज़ करते हैं. कुछ कंपनी और भी कुछ तरीके यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू मेक इट अवेलेबल यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन आप किस टाइप के विलेजेस में जाना चाहते हो. क्या आप 10,000 वाले विलेजेस में जाना चाहते हो, क्या आप 8,000 वाले जाना चाहते हो, 5,000 वाले जाना चाहते हो, या फिर 5,000 के नीचे वाले में जाना चाहते हो. 5,000 के नीचे वाले में अगर आप पेनिट्रेट करना, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द अदर विलेजेस. जो 23,000 विलेजेस की मैं बात कर रहा था एंड 7,000 टाउन्स, वो कवर हो चुका है. तब जाके कंपनीज जाता है 5,000 के नीचे वाले विलेजेस में. बहुत स्कैटर्ड है, बहुत सारे हैं, बहुत डीप है, तो उसमें पेनिट्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कॉस्ट भी होता है. So that is availability. You have to plan your availability and your distribution properly. Second comes affordability. देखिए जब आप गांव में जा रहे हो, affordability is a very important factor. वहाँ पे बड़े पैक्स, महंगा चीज़ नहीं चलेगा. बड़े से बड़े कंपनीज MNCs भी वहाँ पे जब जाते हैं, छोटे पैक्स, LUPs जिसको लो यूनिट पैक्स, सैशेज, यही सब वहाँ पे बेचा जाता है. Then comes awareness, which is very very important. Number 3. अवेयरनेस मतलब गांव के लोगों को अवेयर करना. देखिए वहाँ पे
टेलीविज़न वगैरह ये सब है आजकल, तो वहाँ पे लोग देखते हैं, बट यू हैव टू रियली गेट इन टच विद द मास ओवर देयर टू रियली क्रिएट दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, HUL ने बहुत पहले 2010 में एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था विच इज़ कॉल्ड HUL's खुशियों की डोली। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक वैन ले लिया, वैन के अंदर HUL के सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए और एक मैजिशियन भी डाल दिया, प्रमोटर्स है, तो सारे चले गए गांव में और गांव के अंदर एक जगह में वैन को खड़ा कर दिया। उसके बाद गांव के जो औरतें बच्चे सबको बुला लिया बाहर, बोले कि हम आपको मैजिक दिखाएंगे और कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे। तो जैसे ही वो लोग बाहर आए, उन्होंने मैजिक के ज़रिए HUL's के अलग अलग प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाया। सिमिलरली छोटा कोक जब लॉन्च हुआ तो वहाँ पे उन्होंने गांव में क्या किया, वॉल पेंटिंग्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट छोटा कोक, 5 रुपया वाला कोक जो आया था। गांव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट जिसको कहते हैं, गांव के हार्ट जो है दैट इज़ द हार्ट्स, जो वीकली हार्ट्स या बाई वीकली हार्ट्स लगते हैं, वो हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेलास होते हैं गांव के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है, एक्टिविटी जोन है। और मैंने तो देखा है कि भाई नाग पंचमी में भी बहुत लोग इकट्ठा हो जाता है, तो फेस्टिवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है गांव में। तो विलेजेस के अंदर अगर आप जाओ तो हाट, मेलाज, फेस्टिवल्स, तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड मस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ। पूरा कैलेंडर बना के कहाँ पे क्या एक्टिविटी करना है वो आपको प्लान करना है। सो दिस इज अबाउट द अवेयरनेस। द लास्ट थिंग इज एक्सेप्टेबिलिटी। देखिए गांव में अगर आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, एक्सेप्टेबिलिटी आपका प्रोडक्ट का तभी बनेगा जब 3 थिंग्स विल हैपन। पीपल विल फाइंड वैल्यू फॉर मनी, कि जो वो खरीद रहा है, जो पैसा दे रहा है, वेदर इट्स वर्थ इट, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट वैल्यू, जो उनको मिल रहा है उसको एक्चुअली वो पैसा का वर्थ है कि नहीं। सो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। नंबर 2, इट शुड फिट देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा, उनका लोकल, इंडिया इज वेरी डाइवर्स, सो यू हैव टू रियली फाइंड आउट कि वहाँ पे लोगों का लोकल प्रेफरेंस, लोकल, मैंने स्पाइस, एडिबल ऑयल, ये सब में मैंने देखा है कि हर 20-30 किलोमीटर्स में लोगों का टेस्ट बदल जाता है। अगर आपने उस लोकल टेस्ट को नहीं पकड़ा, उनका ट्रेडिशन, उनका कस्टम्स को नहीं पकड़ा, किस तरीके से वो लोग खाना बनाता है, किस टाइम में क्या करता है, अगर वो आपने नहीं पकड़ा तो देन यू विल मिस आउट। So customs and traditions, and the third thing is aspirational. Your product should be aspirational, क्योंकि लोग आज टीवी देख रहे हैं, कुछ वो लोग नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हैं, सो दैट इज़ एस्पिरेशनल। वैसे भी आप देख लो बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स जो है गांव से शहर में आते हैं, फिर वापस गांव में जाते हैं, तो दे टेक बैक ऑल दोस अवेयरनेस विद देम, कि उन्होंने यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ किया है, गाँव में जाके भी वो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। इस तरीके से और भी अवेयरनेस बढ़ता है एंड एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर अबाउट रूरल मार्केटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस। थैंक यू।